पंजाब के पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात ग्रेनेड अटैक किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कालिया साहब। अब से पहले तो हम देख रहे थे पंजाब में पुलिस थानों पर, चौकियों पर इस तरह से हमले हो रहे थे। अब आप जैसे सीनियर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपको टारगेट किया गया। कल रात को लगभग 1 बजे मैं तो सो रहा था। मैं सुबह कल चंडीगढ़ गया था, तो शाम को 8:30-9 बजे आया। तो मैं तो रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। तो फिर ब्लास्ट हुआ तो नेचुरल बीच में लगा के जिस तरह ट्रैमर था, मैंने कहा कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर है तो वो शट डाउन हो गया होगा। मेरे माइंड में जस्ट ये तो ब्लास्ट का तो पता ही नहीं था कि हैंड ग्रेनेड है, तो माइंड में आया। फिर वो लगा कि ट्रैमर इतना ज़्यादा है। फिर मैंने कहा शायद हो सकता है कि भाई आकाशीय बिजली हो, तो उस कारण से हो। फिर मैंने कहा बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, पता नहीं क्यों। इतने में फिर ड्राइवर आया, उसने बताया कि जैसे ब्लास्ट हुआ तो बाहर जो लोग खड़े हैं वो कहते हैं आग निकली और धुआं निकला है। तो बाहर आके देखा तो जो हमारे ओपन स्पेस है वहाँ पार्टीशन हुई हुई है, तो उसके स्प्लिंटर्स जो हैं मेरी किचन तक गए होंगे। तो किचन के शीशे टूट गए, एनेक्सी के शीशे टूट गए, ये चौगाट जो हैं कमरे की वो हिल गई, ये चिटकनियाँ टूट गई। तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी। और कार जो थी साथ खड़ी थी, कार लगी हुई थी, तो उसका इंटीरियर जो है वो गिर गया, शीशा टूट गया खड़ी कार का। इतना ट्रेमर ज़्यादा था। लेकिन यह है कि भाई ठीक है, नुकसान हुआ, लेकिन यह है कि कुदरती वो कार पे नहीं लगा। अगर कार पे लगता तो शायद ब्लास्ट हो जाता, कार को आग लगती, पेट्रोल होता। परिवार सुरक्षित है सर? हाँ, जानी नुकसान नहीं हुआ। आपकी सिस्टर भी आई हुई है, तो घर में तो डर सहम गए होंगे, क्या हो गया? हाँ, वो तो है ही, नीस है, सिस्टर है। लेकिन सर इस तरह से एक सीनियर नेता के ऊपर इस तरह से हमला होना, कल को किसी और पर भी हमला हो सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं पंजाब की कानून व्यवस्था को? देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी जब भी सरकार बने, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और बेटर करना होता है। ये प्रयास होना चाहिए। तो अब यह है कि भाई 3 सालों में ये बैड टू वर्स हुआ है, तो बद से बदतर हो गया। तो यही बात है कि भी मैं इनसे बात कर रहा था कि मैंने कहा इसको आप प्रायोरिटाइज़ करिए। जो है कि भी आज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति दयनीय हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो अब जो है कि भी डेटरेंट इफेक्ट होता है पुलिस का, वो ख़त्म हो गया है। डेटरेंट इफेक्ट से ये होता है कि भी जो गुंडा तत्व है उसको डर हो, शरीफ आदमी जो है वो बेखौफ हो, उल्टा हो रहा है। सीनियर लीडरशिप चिंतित है सर? राजनाथ सिंह जी का फ़ोन आया आपके पास और अमित शाह जी का भी फ़ोन आया? डिफेंस मिनिस्टर का फ़ोन आया था, राजनाथ सिंह जी का फ़ोन आया था, होम मिनिस्टर का भी, अमित शाह जी का भी फ़ोन आया था। क्या बात हुई है सर उनसे? नहीं, वो तो उन्होंने सारी जो बात उन्होंने पूछी मैंने बताई, सारा इंसिडेंट बताया उनको। शेखावत जी का भी फ़ोन आया। सर घटना के बाद पुलिस को फ़ोन किया था आपने? हाँ, किया था मैंने। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? ये फ़ोन उठाया नहीं, इसीलिए तो मैंने भेजा अपने गनमैन को कि भी जाके ऑन फुट बताए। सर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और स्टेशन 3 आपके पास पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और इस तरह से आप पर हमला हो जाना, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो तो है ही, चिंता का तो विषय है। तो अब आगे अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा के लिए आप वरीड हैं? और भी लीडर्स पंजाब में काफ़ी बड़े रहते हैं बीजेपी के। देखिए, मैं तो पंजाब की जनता के लिए वरीड हूँ कि जो हालात हैं पंजाब के जो है, ठीक है, मैं अपनी बजाय मैं पंजाब की जनता के लिए ज़्यादा वरीड हूँ। तो कितने लोग थे सर? कोई जानकारी मिली, कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ? ई रिक्शा में आए, अब कितने लोग हैं ये मैं आई कांट से। वो अभी इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो अभी पुलिस जो है वो ले गए हैं सारा इन्फॉर्मेशन जो है, रिकॉर्डिंग वगैरह सारा डीवीआर। लेकिन लगता है सर उन्होंने अच्छे से रेकी कर रखी थी, उनको पता था कहाँ से भागना है, क्या रूट है? उनको रेकी की थी क्योंकि वो बाहर नहीं आए। उनको मालूम था कि यहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं आए। वो बैठे बैठे उन्होंने चलते चलते ही जो ई रिक्शा से वो उन्होंने अटैक किया। तो मनोरंजन कालिया बता रहे थे घटना के बारे में कि किस तरह से उन पर अटैक किया गया, उनके घर पर ग्रेनेड फेंका गया और सीधे तौर पे वो चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये पूरी घटना पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। जालंधर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। पहले गड्ढे पे चलो। पंजाब के सीनियर बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंका गया। देर रात करीब 1:05 से लेकर 1:07 के बीच में घटना हुई है। धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जहां पर ग्रेनेड नीचे गिरा वहां पर ज़मीन में एक गड्ढा हो गया है और ज़मीन में गिरते ही ग्रेनेड बुरी तरह से फटा और उसके बाद आप देखिए
यहाँ पर ये जो दरवाज़ा यहाँ पर लगा गया था, जो एक एंट्रेंस यहाँ पर बनाई गई थी, वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। कांच बिखरा हुआ दिखाई देगा, दरवाजे का एक हिस्सा यहाँ पर गिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर रही होगी। ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पर भी जो शीशे हैं वो बताया जा रहा है कि टूटकर नीचे आ गिरे, और यहाँ पर देखिए जो दरवाज़ों पर जो प्लाई लगी थी वो भी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। तो ये स्थिति इस वक्त है। अगर अंदर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये यहाँ पर एक किचन है जो कि मनोरंजन कालिया जी के घर पर है। यहाँ पर भी आपको कांच बिखरे हुए दिखाई देंगे। आप देखिए नीचे आपको ये कांच दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो खिड़की है एसी के ठीक ऊपर, उसका कांच पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर आप देखिए कांच के इस तरह के टुकड़े पूरी की पूरी जो यहाँ किचन है उसके अंदर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्रेनेड फेंका गया है सोच समझकर फेंका गया था। मनोरंजन कालिया खुद और उनका पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था, उनको टारगेट करते हुए ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि इस घटना के अंदर किसी की भी जान नहीं गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं पहुंची है। जो सिक्योरिटी बाहर मौजूद थी वो भी बाल बाल मच गई है, लेकिन पूरी सोची समझी प्लानिंग से रेकी करते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। जालंधर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।